हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर, जिसमें हम राजस्थान का जो चौहान वंश है उससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उत्तर है 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। आपके ऑप्शन एक है अजयराज, बी है विग्रहराज चतुर्थ, सी है वासुदेव और डी है अर्णोराज। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब है वो ऑप्शन सी है, वासुदेव चौहान है जो चौहान वंश को चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। आप ये देख लीजिए, डिटेल सॉल्यूशन में देख लीजिए। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर, जिसको शाकंभरी कहा जाता था, में चौहान वंश की स्थापना की और अहिछत्रपुर नागौर को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया था। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, अजमेर नगर की स्थापना किस चौहान शासक ने की थी। आपके ऑप्शन एक है पृथ्वीराज तृतीय, बी ऑप्शन है अजयराज, सी ऑप्शन है वाकपतिराज प्रथम और डी ऑप्शन है विग्रहराज द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है अजयराज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर, जिसको प्राचीन समय में अजमेरो कहा जाता था, इस नगर की स्थापना की और उसे चौहानों की राजधानी बनाया। इन्होंने ही अजय प्रिया नामक सिक्के चलाए थे। प्राचीन समय में अजय प्रिया नामक सिक्के चलाए थे। आना सागर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था। आपके ऑप्शन एक नंबर ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, बी ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, सी ऑप्शन है अर्णोराज और डी ऑप्शन है अजयराज। तो आना सागर झील का निर्माण, ऑप्शन सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। अर्णोराज, जिनको आनाजी कहा जाता है, ने तुर्की आक्रमणकारियों को पराजित करने के बाद युद्ध स्थल को शुद्ध करने और भीषण रक्तपात के धब्बे को मिटाने के लिए 1137 ईस्वी के आसपास अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। उन्होंने पुष्कर में वरा मंदिर का भी निर्माण करवाया था। क्वेश्चन संख्या 4 है, हरिकेली नामक जो नाटक था उसके रचयिता कौन थे। ऑप्शन एक है पृथ्वीराज तृतीय, बी ऑप्शन है आपके सोमेश्वर, सी ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, जिनको विसल देवी कहा जाता था, और डी ऑप्शन है आपके हमीरदेव चौहान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विग्रहराज चतुर्थ। इनको हरिकेली नामक जो नाटक था उनके रचयिता थे। विग्रहराज चतुर्थ, इनका शासनकाल 1158 से 1163 ईस्वी तक था। एक महान विजेता और कवि थे। इन्होंने संस्कृत नामक हरिकेली की रचना की थी। संस्कृत नाटक था, संस्कृत नाटक है एक, हरिकेली नामक इसकी रचना की थी। उनके दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक की एक जो नाटक था ललित विग्रहराज, उसकी रचना की थी। अपना पांचवा क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा मूल रूप से क्या था। ऑप्शन एक है एक जैन मंदिर था, ऑप्शन बी है एक बौद्ध मठ था, ऑप्शन सी है आपका विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, या ऑप्शन डी है अर्णोराज द्वारा निर्मित वरा मंदिर। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक संस्कृत जो पाठशाला थी, ये इसका राइट आंसर है। विग्रहराज चतुर्थ, जिसमें इसमें 2.5 दिन का झोंपड़ा मूल रूप में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक संस्कृत पाठशाला थी। बाद में इसमें मोहम्मद गौरी के सेनापति जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उन्होंने इसको तोड़ दिया था और एक मस्जिद के रूप में बदल दिया था। आपका प्रश्न नंबर 6 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन एक है 1192 ईस्वी पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में, ऑप्शन बी है 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी है 1194 ईस्वी जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, ऑप्शन डी है 1182 ईस्वी पृथ्वीराज तृतीय और परमर्दी देव के बीच में। सॉरी, पहला ऑप्शन 1192 ईस्वी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में ये 1191 ईस्वी में युद्ध हुआ था। आप डिटेल सॉल्यूशन में देख सकते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना, ऑप्शन ए है जयानक, बी है नयन चंद्र सूरी, सी ऑप्शन है चंद्रप्रदायी और डी ऑप्शन है आपके सोमदेव। तो इसका राइट आंसर पृथ्वीराज रासो की रचना जिसने चंद्रप्रदायी ने, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज नामक रासो की रचना चंद्रप्रदायी ने की थी, जो पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि और मित्र थे। यह ग्रंथ पृथ्वीराज के जीवन पर प्रकाश डालता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है हमीरदेव चौहान, बी ऑप्शन है कीर्तिपाल, सी ऑप्शन है गोविंदराज प्रथम और डी ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, पृथ्वीराज प्रथम। जो रणथंभौर में चौहान वंश थे उनका संस्थापक गोविंदराज प्रथम था। गोविंदराज प्रथम जो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था, इसने त्राइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी के बाद 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, रणथंभौर के किस शासक ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मुहम्मद शाह को शरण दी थी? तो आपके ऑप्शन ए है, इसमें कीर्तिपाल है, बी ऑप्शन में प्रहलाद है, सी ऑप्शन हमीरदेव चौहान है और डी ऑप्शन है वाग्भट। तो इसका आपका राइट आंसर है हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान ने इसको शरण दी थी। शासनकाल था इनका 1282 से 1301 ईस्वी तक। इसने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मंगोल सेनापति मीर मोहम्मद शाह को शरण दी थी। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, जो रणथंभौर का प्रथम शाखा जो 1301 ईस्वी के इसके होने का कारण बना था। 10 नंबर क्वेश्चन है, रणथंभौर का शाखा जोहर किस वर्ष हुआ था? ए ऑप्शन है 1301 ईस्वी में, बी ऑप्शन है ए ऑप्शन 1303, बी ऑप्शन 1301 ईस्वी, सी ऑप्शन 1299 और डी ऑप्शन 1311 ईस्वी में। पिछले क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 1301 ईस्वी में जो रणथंभौर का प्रथम शाखा हुआ था। चलिए इसमें डिटेल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। रणथंभौर का शाखा 1301 ईस्वी में हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। इस समय राजस्थान का प्रथम शाखा होता है, इसमें हमीरदेव चौहान की रानी रंगदेवी ने जल जोहर किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हमीरदेव चौहान द्वारा निर्मित 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए है अजमेर दुर्ग, बी ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, सी ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग और डी ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रणथंभौर दुर्ग। इसमें हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह की 32 वर्षों के शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी बनाई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस चौहान शासक ने चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह किया था? तो इसके ऑप्शन है ए अजयराज, बी ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, सी ऑप्शन है अर्णोराज और डी ऑप्शन है सोमेश्वर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा अर्णोराज। अर्णोराज ने चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस अभिलेख के आधार पर कहा गया है? आपका ऑप्शन ए ऑप्शन है बिजोलिया शिलालेख, बी ऑप्शन है हर्षनाथ शिलालेख, सी ऑप्शन है अबू का शिलालेख और डी ऑप्शन है असलेश्वर अभिलेख। तो चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण आप सभी को पता है, ऑप्शन ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया था। बिजोलिया शिलालेख जो 1170 ईस्वी में लिखा गया था, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इस मत का समर्थन करते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दल पुंगल या फिर विश्व विजेता की उपाधि किस शासक की थी? ऑप्शन ए है अजयराज, ऑप्शन बी है हमीरदेव चौहान, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज तृतीय और आपका ऑप्शन डी है इसके अंदर विग्रहराज द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को दल पुंगल या विश्व विजेता की उपाधि प्राप्त थी। पृथ्वीराज तृतीय जिनका शासनकाल था 1177 से 1192 ईस्वी को राय पिथौरा और दल पुंगल जिसका मतलब होता विश्व विजेता की उपाधियों से विशोभित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, रणथंभौर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसे सौंपा था? ऑप्शन ए है नुसरत खां, ऑप्शन बी है उलुग खां, ऑप्शन सी है कमालुद्दीन गुर्ग और ऑप्शन डी है नुसरत खां को तो युद्ध में मार दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन इसका बी है उल्लुग खां। रणथंभौर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को उल्लुग खां को सौंप दिया था। ये देखिए 1301 ईस्वी में जो रणथंभौर दुर्ग जीतने के बाद जो रणथंभौर शाखा हुआ था उसमें इसकी मौत हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपने सेनापति उल्लुग खां को सौंप दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका जो 16 नंबर क्वेश्चन है, किस चौहान शासक के शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन ए है अर्णोराज, ऑप्शन बी है अजयराज, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज तृतीय और ऑप्शन डी है आपका विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर है डी, विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को उसका स्वर्ण काल कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को कला, साहित्य और विजय के कारण चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। दिल्ली के शिवालिक स्तंभ से लेकर लेख पर विजय का उल्लेख भी इसका मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य ग्रंथ की रचना किसने की? पृथ्वीराज विजय
ऑप्शन ए है चंद्रप्रदायी, ऑप्शन बी है जयानक, सी है सोमदेव और डी ऑप्शन है हेमचंद्र सूरी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए चंद्रप्रदायी। तो पृथ्वीराज विजय नामक जो संस्कृत काव्य ग्रंथ है इसकी रचना चंद्रप्रदायी ने, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर है बी, गलती से चंद्र, इसका जैनक है, जैनक इसकी रचना है, माफ़ कीजिएगा, बी आंसर है इसका, जैनक ने की थी। पृथ्वीराज विजय की रचना कश्मीरी विद्वान जैनक ने की थी। यह भी पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था जिसमें पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुआ था? तो इसमें आपके ऑप्शन एक नंबर है 1154 ईस्वी, 1192 ईस्वी बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 1191 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1206 ईस्वी। तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी के अंदर, ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डिटेल सॉल्यूशन देख लीजिए। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप अजमेर पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई थी। आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर है, रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। तो ए ऑप्शन है उलुग खां, बी ऑप्शन है कमालुद्दीन गुर्ग, सी ऑप्शन है मीर मोहम्मद शाह और डी ऑप्शन है नुसरत खां। तो उस समय जो अलाउद्दीन के सेनापति थे वो उलुग खां और नुसरत खां थे। तो इसके अंदर ऑप्शन डी ऑप्शन आपका राइट होगा, नुसरत खां। उस समय नुसरत खां मारा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौहानों का इष्ट देव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? आपके ऑप्शन ए है वासुदेव, बी ऑप्शन है विग्रहराज द्वितीय, सी ऑप्शन है गुवकपस्ट और डी ऑप्शन है चंदनराज। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है गुवक प्रथम। ये देखिए डिटेल सॉल्यूशन। चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ जीण माता के जो भाई थे का मंदिर सीकर के हर्ष पर्वत पर स्थित है, जिसका निर्माण गुवक प्रथम के समय किया गया था। गुवक प्रथम को चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। सापादलक्ष्य किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए है सांबर झील, बी ऑप्शन है अजमेर का क्षेत्र, सी ऑप्शन है रणथंभौर का क्षेत्र और डी ऑप्शन है चौहानों का जो मूल स्थान है उसको। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा आपका, क्योंकि इसमें चौहानों का जो मूल स्थान है उसको सपादलक्ष्य कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? ए ऑप्शन है वाघपति राज प्रथम, बी ऑप्शन है चंदन राज, सी ऑप्शन है विग्रहराज द्वितीय और डी ऑप्शन है दुर्लभ राज। तो दुर्लभ राज प्रथम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वाघपति राज प्रथम। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जालौर में चौहान वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? इसके ऑप्शन ए है कीर्तिपाल, बी ऑप्शन है उदय सिंह, सी ऑप्शन है समर सिंह और डी ऑप्शन है कानड़ देव। तो इस जालौर के चौहान वंश का जो संस्थापक है वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, इसका आंसर है कीर्तिपाल, जिसको कितु भी कहा जाता था। 1181 ईस्वी में जालौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमीर महाकाव्य के हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए है जयानक, बी ऑप्शन है चंद्रबरदाई, सी ऑप्शन नयन चंद्र सूरी और डी ऑप्शन है जय सिंह सूरी। हमीर महाकाव्य के रचनाकार हमीर महाकाव्य के रचयिता में आपको पता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, नयन चंद्र सूरी है, ऑप्शन नंबर सी जो इसके राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के संबंध में अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है? तो आपके ऑप्शन एक है जालौर का युद्ध 1311 ईस्वी, बी ऑप्शन है चित्तौड़ का युद्ध 1303 ईस्वी, सी ऑप्शन है रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी और डी ऑप्शन तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, रणथंभौर का युद्ध जो 1301 ईस्वी में हुआ था, ये आंसर इसका राइट आंसर है। अमीर खुसरो ने जो बोला था कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ रणथंभौर आक्रमण के समय उपस्थित थे अमीर खुसरो, उस समय 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर इस अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार के बाद यह टिप्पणी अमीर खुसरो ने की थी कि आज कुप्र का घर इस्लाम का आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। तो 25 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।